हेलो फ्रेंड्स, डिजायर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अशोक के प्रमुख शिलालेख। और उन शिलालेखों में अशोक ने किन किन विषयों के बारे में बताया है, कौन कौन से विषयों के बारे में चर्चा की है, उन सभी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अशोक का पहला शिलालेख। अशोक ने अपने पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है। दूसरे शिलालेख की बात करें तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसमें पशु हो या मनुष्य, इन दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया है, इन दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। तीसरे शिलालेख की बात करें तो अशोक ने अपने तीसरे शिलालेख में बताया है, एक प्रकार का आदेश दिया है। वो आदेश क्या है? वो आदेश है अपने अधिकारियों के प्रति। अशोक ने अपने सभी अधिकारियों को बताया है कि वे हर 5वें वर्ष उन क्षेत्रों में जा कर के दौरा करें, देखें कि शासन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट है या नहीं है, उन सभी का दौरा करें, क्षेत्रों में जा कर के दौरा करें। और अपने इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट जानते हैं अशोक का जो चौथा शिलालेख है, इसमें भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा की गई है। भेड़ी घोष का मतलब होता है युद्ध का ढोल। अशोक जितने भी युद्ध जीतता था तो जीतने के बाद उसका नियम था कि विजय घोष होता था शहरों में, क्षेत्रों में जा कर के, अपने राजमहल में जा कर के। तो अशोक ने युद्ध का तो त्याग कर दिया बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, तो उसने भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की, धम्म घोष को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट पांचवा शिलालेख, अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया है। छठा शिलालेख, उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है अशोक ने, उसके बारे में। 7वां और 8वां शिलालेख है अशोक का, इसमें अशोक ने अपने जितनी भी तीर्थ यात्राएं की हैं उन सभी तीर्थ यात्राओं का इसमें उल्लेख किया गया है। अशोक के 9वें शिलालेख में बताया है कि सच्ची भेंट क्या होती है, भेंट यानी गिफ्ट, सच्चा भेंट क्या होता है। उसके बाद सच्ची शिष्टाचार क्या होती है, भेंट और शिष्टाचार। अशोक ने अपने विचार के तहत बताया है इस शिलालेख में कि किसी को एज ए गिफ्ट के तौर पर क्या देना चाहिए या एज ए शिष्टाचार के तौर पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में अशोक ने बताया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है। क्या है आदेश? कि राजा और जितने भी उच्च अधिकारी हैं हमेशा प्रजा के हित में ही सोचे। अशोक का 11वां शिलालेख है जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। स्त्रियों के प्रति सभी प्रकार के जो विचार हैं उन सभी विचारों के, स्त्रियों के विचारों के सम्मान की बात की गई है। और उसी शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। महामात्र का मतलब होता है कि जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिनको नियुक्त किया जाए उसे महामात्र कहा जाता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और कलिंग युद्ध के बाद जैसे ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो उस हृदय परिवर्तन के बारे में बताया गया है 13वें शिलालेख में। और इन शिलालेख में साथ ही साथ पड़ोसी राजाओं का भी कुछ वर्णन किया गया है। अंतिम बात करते हैं अशोक का 14वां शिलालेख। अशोक ने अपने 14वें शिलालेख में प्रेरित किया है, इनकरेज किया है। किसे इनकरेज किया? जनता को इनकरेज किया है। किस लिए? कि सभी जनता अपना धार्मिक जीवन सही तरीके से बिताएं।